हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 54 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। तो 55 और 56 थोड़ा अलग ही कॉन्सेप्ट का सवाल है। तो हम जब सब सवाल पढ़ा देंगे तो फिर 55 और 56 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन बी तथा z इक्वल टू आर कॉस ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाट। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन बी तथा z इक्वल टू आर कॉस ए हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ हमको, पहला 3r², दूसरा r³, तीसरा r² और 3r। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है सवाल, हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या, गिवन जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। दिया हुआ है क्या, x का वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, y का वैल्यू दिया हुआ है आर साइन ए साइन बी और z का वैल्यू दिया हुआ है आर कॉस ए। एक्स, वाई और जेड तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है क्या होगा। तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखिए क्या होगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। चलिए इसको हम बैठाते हैं। बैठाएंगे कैसे, x के जगह पे क्या दिया हुआ, आर साइन ए कॉस बी का स्क्वायर हो गया। फिर y के जगह पे जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। y के जगह पे क्या दिया हुआ है, प्लस है बीच में, प्लस दे दिए। y के जगह पे दिया आर साइन ए साइन बी का स्क्वायर, साइन ए साइन बी का स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर हो गया। फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस लिख दिए। जेड के दिया हुआ आर कॉस ए का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमने x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान लिख दिया। तो हमको सवाल में दिया हुआ था, x का वैल्यू दिया हुआ था आर साइन ए कॉस बी, y का वैल्यू दिया था आर साइन ए साइन बी तथा z का वैल्यू दिया हुआ था आर कॉस ए। तो हमसे पूछ रहा था x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाट। x के जगह पे x का मान बैठा दिए, वाई स्क्वायर के जगह पे y का मान बैठा दिए, जेड स्क्वायर के जगह पे z का मान बैठा के तीनों का स्क्वायर कर दिए। जब तीनों का स्क्वायर कर दिए तो मेरा आ गया आर साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं r² साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी लिख दिए, प्लस r² साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, फिर प्लस r² कॉस स्क्वायर ए। हमने इसको ऐसा लिख दिया। क्या लिखा, आर साइन ए कॉस बी का स्क्वायर था, इसको लिख दिया r² साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, प्लस आर साइन ए साइन बी था तो r² साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, प्लस आर कॉस ए था r² कॉस स्क्वायर ए। जब हमने इसको ऐसा लिख दिया, अब देखिए ये दोनों, ये और ये दोनों में हमको साइन स्क्वायर मतलब r² और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों लग रहा है। दोनों में हम इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, r² साइन स्क्वायर ए। जब r² साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर बी, और फिर इधर प्लस है, प्लस दे दिए साइन स्क्वायर बी, ऐसा बच गया। जब कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी बचा, इधर प्लस बाहर में बचा r² कॉस स्क्वायर ए, ऐसा बच गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, क्या कॉस स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी इसके जगह पे क्या बैठा दिया हमने, 1 बैठा दिया। फिर प्लस r² कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो गया। अब देखिए r² साइन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बीच में प्लस दिया हुआ है, प्लस दे दिए r² कॉस स्क्वायर ए, ऐसा कर दिए। r² को कर दिए बाहर, दोनों में से r² था, r² बाहर कर दिए, अंदर हो गया क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जब r² को बाहर किया क्या हो गया, r² बाहर हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान हमने पढ़ा है क्या होता है, 1। तो r² को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा r² हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, r², जो कि देखते हैं ऑप्शन नंबर लगता है सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा इस सवाल का आंसर आ गया क्या, r²। तो चलिए देखते हैं फिर से इस सवाल को। सवाल बोल रहा है, यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन बी तथा जेड इक्वल टू आर कॉस ए हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाट। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 3r², r³ r², 3r।
तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ रहता है हम उसको लिखते हैं गिवन दिया हुआ x इक्वल टू आर साइन ए कॉस बी, वाई इक्वल टू आर साइन ए साइन बी, जेड इक्वल टू आर कॉस ए। तीनों का मान दिया हुआ एक्स वाई जेड का। हमको बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वाट। एक्स की जगह पे हमने रख दिया आर साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे रख दिया आर साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर प्लस आर कॉस ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए फिर कॉस स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा ये दोनों में से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन आ रहा था, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया बचा इधर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। इसी तरह कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी का मान हो गया 1, आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इस तरह हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों में से हमने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया, दोनों में आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया। हमने जब आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया बचा अंदर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह हमने पढ़ते हुए आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1। जब आर स्क्वायर को हम किसी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 का मान से जब आर स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 57 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो ये मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 0, 1/4, 1 और 2। क्या है क्वेश्चन, क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1/4, 1 और 2। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं दिया हुआ क्या है। जो दिया हुआ उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाया है जिसमें आपको सबका मान बताया था। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह से मतलब 0, 45, 30, 60, 90 इस सब में साइन कॉस 10 कॉट कॉसेक सबका मान बता दिया है। तो सेम वही सवाल इसमें मान पूछ रहा है। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पूछ रहा है साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में प्लस या प्लस दे दिए 4। कॉट 45 का मान होता है क्या 1, तो 1 लिख दिया और इसका स्क्वायर था, कॉट स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, माइनस सेक 30 डिग्री का मान सेक स्क्वायर 60 बोल रहा था यानी सेक 60 का मान होता है 2 हो गया यानी 2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/4 बन गया। फिर ये प्लस 4 × 1 क्या हो गया 4 हो गया, ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। इस तरह देखिए 1 प्लस 1 माइनस ये दोनों कट गया, प्लस माइनस खत्म हो गया। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 0, 1/4, 1 और 2। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान हमने पढ़ा है 1/2 होता है, साइन स्क्वायर है तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 4 कॉट 45 का मान होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर कर दिए, कॉट 45 का स्क्वायर बोल रहा था तो 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस सेक 60 का मान होता है 2 और स्क्वायर बोल रहा था सेक स्क्वायर 60 यानी 2 का स्क्वायर कर दिए। इस तरह से 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस 4 × 1 हो गया 4, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 यानी 1 प्लस 1 माइनस दोनों कट गया। जब दोनों कट गया आंसर क्या आ गया हमारा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 58 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। बोल रहा है 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। हमको ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर पे 13/6, बी नंबर पे 17/4, सी नंबर पे 4 और डी नंबर पे 1। चलिए हम इस सवाल को चेक करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं आंसर हमारा क्या आता है।
क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। गिवन जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री ये दिया हुआ है, प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया हुआ है, माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमने आपको बताया है कि cos 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होगा। जब हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा था उसमें बता दिया था। अब देखिए cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो 3 इंटू cos 60 का मान 1/2 cos 60 स्क्वायर बोल रहा है, cos स्क्वायर 60 तो 1/2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3। तो क्या हो जाएगा cot 30 का मान होता है √3, ये बोल रहा है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर दिए, √3 का स्क्वायर कर दिए। जब ऐसा कर दिए माइनस 5 साइन 45 का मान बोल रहा है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। जब साइन 45 का मान 1/√2 होता है तो 1/√2 का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमारा cos 60 का मान हो गया 1/2 का स्क्वायर कर दिए। फिर cot 30 का मान था √3 लेके cot स्क्वायर 30 था स्क्वायर कर दिए। फिर साइन 45 का मान था 1/√2 का स्क्वायर कर दिए। तो अब देखिए क्या आ गया 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। जब इतना आ गया तो अब देखिए 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। जब हमारा ऐसा सवाल आ गया तो अब हम इसको क्या सकते हैं 3 इंटू 4 3/4 हो गया, फिर प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस 5/2 हो गया। जब ऐसा आ गया तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम। जब 8 एलसीएम आ गया तो अब हम 4 से डिवाइड देंगे, इसको जो आएगा उसको ऊपर इंटू कर देंगे। तो 4 से 8 को डिवाइड दिए 2, 3 इंटू 2 कर दिए क्या आ गया 6 आ गया, प्लस 8 से इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, माइनस 2 से इसको देंगे तो 4 आ गया, माइनस 20 आ गया। इस तरह से हमारा जब 48 में जब ये प्लस है ये प्लस है यानी ये दोनों जुटेगा, ये माइनस है तो ये घट जाएगा। तब देखिए जब 48 6 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 54 माइनस 20/8। जब ऐसा आ गया अब देखिए 54 में से 20 गया तो क्या बना देगा मेरा 34/8। जब 34/8 बना दिया, हम इसको 2 से कटाएंगे, 2 4 जा 8, 2 17 जा 34। इस तरह से हमारा क्या आ गया 17/4 आंसर आ गया, 17/4 जो कि ऑप्शन नंबर लगता है बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 59 भी क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 13/6, 17/4, 4 और 1। तो दिया हुआ है क्या 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमने पढ़ा है कि cos 60 का मान होता है 1/2। तो हमको स्क्वायर बोल रहा था cos स्क्वायर 60 डिग्री तो 1/2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस cot 30 का मान होता है √3, cot स्क्वायर 30 डिग्री का मान बोल रहा था तो √3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन मतलब साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन स्क्वायर बोल रहा था इसलिए 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिए। जब ऐसा कर दिए क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर किया क्या बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू √3 का स्क्वायर किए 3 बन जाएगा, माइनस 5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। तो क्या हो गया 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1/2। 3 इंटू 1/4 करेंगे 3/4 हो गया, प्लस 3 इंटू 2 करेंगे 6 हो गया, माइनस 5 इंटू 1/2 करेंगे तो 5/2 हो गया। जब ऐसा हो गया तो अब देखिए 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया। जब 4 से 8 को डिवाइड देंगे 2 बार में लगेगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से 8 को डिवाइड देंगे तो 8 ही रह जाएगा, और 6 से इंटू कर देंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 2 से 8 को डिवाइड दिए 4 बार में 4 आया तो ऊपर इंटू कर दिए 20 हो गया। तो अब देखिए ये दोनों प्लस है, 48 और 6 ये दोनों क्या है प्लस है। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 54 हो गया, 54 में क्या करेंगे माइनस 20 को घटा देंगे। जब 54 में 20 घटा क्या आ गया 34 आ गया, 34/8 आ गया। 34 को हमने 2 से करा दिया, 2 17 जब 34 होता है और 2 4 8 होता है, यानी 17/4 आ गया। इस तरह से हमारा 59 का आंसर आ गया 17/4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 59 को भी क्लियर कर लिया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 4 और 5। क्या है क्वेश्चन सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2 3 4 और 5। ऑप्शन हमको दिया हुआ है। चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले आपको हमने इस सवाल में दिया हुआ क्या है जो वो लिखते हैं। दिया हुआ है गिवन दिया हुआ है क्या है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 ये हमको दिया हुआ है। ये देने से पहले आपको हमने बता दें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा
इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो सेम उसी तरह देखिए सेक स्क्वायर थीटा जब ये प्लस उधर 1 प्लस 1 है, इधर आएगा तो ये -1 बना लेगा। जब ये माइनस टेन थीटा उधर जाएगा क्या बना लेगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना लेगा। इस तरह से क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 को हमने लिख सकता है टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, यानी सेक स्क्वायर 60 -1 को हमने लिख दिया क्या टेन स्क्वायर 60। कैसे लिखा आपको हमने इधर बता दिया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। जब 1 उधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस में है उधर जाएगा क्या बना लेगा प्लस में। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं हमने टेन स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर 60 -1 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 60। तो अब हम जानते हैं टेन स्क्वायर 60 का मान होता है क्या √3। जब टेन स्क्वायर 60 का मान होता है √3 और टेन 60 का मान होता है 1√3, टेन 60 का मान होता है 1/√3। हमको बोल रहा है टेन स्क्वायर 60 का मान निकालने के लिए। जब टेन स्क्वायर 60 का मान निकालने के लिए बोल रहा है तो टेन 60 का मान √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया टेन स्क्वायर 60 हो गया। जब √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से क्या है क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 60 -1 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो दिया हुआ सवाल क्या है सेक स्क्वायर 60 -1, सेक स्क्वायर 60 -1। तो हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है उधर जगह क्या बना लेगा, सॉरी इधर माइनस में है, सॉरी इधर प्लस में, ये क्या है प्लस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 क्या है प्लस में है। जब ये इधर आएगा तो क्या बना लेगा सेक स्क्वायर थीटा ये -1 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या बना लेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बना लेगा। तो उस तरह से स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख दिए टेन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह से स्क्वायर 60 -1 को हमने लिख दिया टेन स्क्वायर 60। टेन 60 का मान होता है √3, यानी √3 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा आ गया 3, यानी कि आंसर है 3, जो कि 60 नंबर का आंसर है 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 60 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। इस तरह से ये है मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 cot 60 हो तो x इक्वल टू क्या होगा। दिया हुआ है मान 1, 1/2 √3 और 1/2। क्या दिया है यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री हो तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ 1, 1/2 √3 और 1/2। क्वेश्चन क्या है यदि x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 cot 60 हो तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है क्या है x tan 45 डिग्री, ठीक है, फिर cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 और क्या है cot 60, ऐसा दिया हुआ है सवाल। अब देखिए हमको x का मान निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ क्या x से इंटू में है tan 45 cos 60। तो अब हम क्या करेंगे जब इंटू को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा sin 60 cot 60 बाय क्या बन जाएगा tan 45 और क्या बन जाएगा cos 60 बन जाएगा। tan 45 और नीचे क्या आ जाएगा cos 60। x इक्वल टू sin 60 cot 60 बटे tan 45 cos 60 ऐसा आ गया। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। cot 60 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। सेम उसी तरह tan 45 का वैल्यू होता है 1 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/2। क्या होता है देखिए क्या है सवाल है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60। जब ये इंटू में है उधर आएगा डिवाइड में बना लेगा sin 60 cot 60 बटा tan 45 cos 60। तो उस तरह sin 60 का मान √3/2 इंटू cot 60 का मान 1/√3 हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया और cot 60 का मान हो गया cos 60 का मान 1/2 हो गया। इस तरह से हमने सबका मान पुट कर दिया। जब पुट कर दिया इंटू में है ये √3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था। अब देखिए अब क्या हो गया ये 1/2 को हमने लिख दिया क्या 1/2 लिख दिया 1/2। फिर इधर भी 1 इंटू 1/2 है तो ये भी क्या हो गया 1/2। इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो गया। जब 2 और 2 कैंसिल आ गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो जो कि ऑप्शन नंबर हमको लगता है दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या 1। एक बार फिर से इस सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 cot 60 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमको 1, 1/2 और √3 और 1/√2। x इंटू tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 cot 60, x इक्वल टू
साइन 60 कॉट 60 बटा टेन 45 कॉस 60। एक्स इक्वल टू साइन 60 का मान हमने बैठा दिया √3/2 इंटू कॉट 60 का मान बैठा दिया 1/√3, टेन 45 का मान बैठा दिया 1 और कॉस 45 का कॉट 60 का मान बैठा दिया 1/2। इस तरह से √3/2 इंटू 1/√3 बटा 1 इंटू 1/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, बच गया 1/2 बटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, एक्स का वैल्यू आ गया 1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 61 भी क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग अब तक मैं जितना सवाल बताए हैं क्वेश्चन नंबर 61 तक समझ चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।